सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने सभी ने आज मुझे बहुत बधाई दी। आज हमारे आंगन में पापा की परी जो आई है, खुशियों की बात है। तो सभी को एक बार जोरदार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपको स्नेह और प्यार हमें मिला, और इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि ये प्यार आपके बीच में, हमारे बीच बना रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस पावन पर्व पर आप सभी को मुंह मीठा तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको ऐसे बीच बीच में जब भी शुभ अवसर हमें मिलते गुरुजी, उसी के पर्व पर हमने जहाँ जहाँ भी लगे थोड़ा सा जो है क्लास के बीच में एंजॉयमेंट ले लेते हैं हम लोग। और एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम जो है डिमोटिव होते रहते हैं। तो हम इसी बीच में थोड़ा सा मोटिवेट आपका और कुछ जो अलग फ्लो बना रहता है, पढ़ना 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 पढ़ना, इसको लेकर थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ये आपके लिए जो बीच में जो मैसेज आता है वो यही है कि भाई आपको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करे। और आज जो है हमारी ये अभी तक जो क्लास हुई, इसके बाद जो है आपकी बाकी की जो एक दो क्लास हो रहा है वो नहीं करा करके हम जो है इसमें कुछ बातें करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम शेयर हो सके, आपकी समस्याएं शेयर हो। जैसे मैथ के हैं, रीजनिंग के, जीके के, जो भी टीचर्स है सारे साथ में खड़े रहे, आपसे बातचीत कर सके, आपकी समस्याओं को हम हल कर सके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका जो स्नेह और प्यार हमें मिल रहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज जो है बेबी के जन्मदिन पर मैं बहुत खुश हूँ, और इसी के लिए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी मोड पर बंदे जो एडमिशन्स लेंगे उनको ज़बरदस्त और बम्पर ऑफर के साथ एक विशाल छूट मिलेगी, ज़बरदस्त छूट, स्पेशलाइज खास तौर से ये 3 दिन के लिए खुशी के माहौल में। ठीक है, तो जो भी ऑफलाइन में एडमिशन्स ले रहे हैं नए बैच में उन सभी को, और जो ऑनलाइन में एडमिशन्स ले रहे हैं उन सभी को एक ज़बरदस्त बम्पर छूट रहेगी, जो कि अभी 3 दिन के लिए रहेगी, स्पेशल ऑफर रहेगा। तो आप इसका फ़ायदा उठाइएगा और ज़रूर से आप एडमिशन लीजिएगा, खास तौर से जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन मोड पर है। बाकी आप सभी को एक बात बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करते हो इसके लिए। बाकी पार्टनर सर बोलेंगे कुछ? जी सर। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जुगल सर को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक सच्चाई यही है कि आप लोगों का वास्तव में प्यार इसी तरीके से बनता रहे या बना रहे। और सर ने अभी जस्ट कहा कि ऐसे माहौल में 10-15 दिन में कुछ न कुछ स्पेशल ऐसा होता ही रहता है, इससे आप लोगों का थोड़ा सा सिस्टम भी। और मैं तो इस चीज़ को कहता भी हूँ कि मैंने ये पहला बैच देखा है जिसके बच्चे, मतलब मैं कई बार यूँ सोचता हूँ आज बच्चे कितने बैठे हैं क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, कल भी उतने ही। इसका मतलब रेगुलर बच्चा आ रहा है ना, इसका मतलब वो पढ़ाई के प्रति डिवोटेड है। अन्यथा यूँ होता है कि आज 5 बच्चे छुट्टी पे थे, एक बच्चा छुट्टी पे नहीं रहता। मैंने रेगुलर ऐसा 10-10, 12-12 दिन तक देखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ाई के प्रति अच्छे लगे हुए हो, और ऐसे माहौल थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। बाकी एक बार और जुगल सर को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को। ठीक है, एक दिन आपकी भी शादियां होगी, ठीक है ना, लेकिन वो आपकी शादियां नौकरी लगने के बाद ही होगी मेरे ख्याल से। और नौकरी लगने के बाद शादी करने का मजा कुछ अलग ही रहता है, जो प्रैक्टिकल सर नहीं, ठीक है ना। तो शादी करने का मजा कुछ अलग ही है, अलग इज्जत मिलेगी आपको शादी में, ठीक है ना। एक नौकरी लगने के बाद शादी करोगे तो एक अलग ही लेवल की इज्जत मिलेगी आपको। चलिए, तो ये तो हुआ, तो सभी की शादियाँ होगी, सभी के एक दिन पापा की परियां भी होगी जैसे सर की हुई है। तो यही है कि बढ़िया से पढ़ते रहिए। जैसे आप जल्दी से नौकरी लग जाते हो, उसके बाद आपकी शादी होगी, उसके बाद आपके बच्चे भी होंगे, मतलब आपका जो प्रेशर है ना बहुत कम हो जाएगा नौकरी लगने के बाद। अगर आप नौकरी नहीं लगते हो, आपकी शादी होगी, तो आपका एक प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर परसों के दिन आपके बच्चे होंगे तो आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, सबको पैसे चाहिए होता है अच्छा जीवन जीने के लिए। और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नौकरी लगकर, ठीक है ना। एक अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा पैसा रहेगा और अच्छा जीवन जिएंगे अपन। तो मेहनत करते रहिए और बढ़िया से आपका सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने इतने टाइम हो गया क्लास लेते हुए, यहाँ के बच्चे सर रियल में बहुत मेहनती हैं, मतलब रियल में बहुत मेहनत करते हैं। कुछ कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है ना, वो हर जगह आपको मिलेंगे।
लेकिन जो सर 90% बच्चे हैं ना बहुत मेहनती हैं यहाँ के। और इस बैच के बारे में मैं यही बोलूँगा कि 80% लोगों का सिलेक्शन इस बैच से जरूर होगा, चाहे वो किसी भी वैकेंसी में हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी वैकेंसी में हो सर 80% लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, इतना टाइम हो गया सर पढ़ाते हुए, 2-3 साल जोधपुर पढ़ाया, 2-3 साल जयपुर पढ़ाया, 2 साल मैंने अनअकैडमी पर ऑनलाइन पढ़ाया, ठीक है ना, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और आपके ही जैसे बच्चे हर बैच में आते हैं लगभग, ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं आता और कोई बहुत ज़्यादा मतलब पुअर भी नहीं आता, एक एवरेज बच्चे आते हैं, ठीक है। तो लगभग जो मैंने बच्चे देखे हैं सर, जिनका मैं पहले से सोच लेता हूँ ना कि हाँ इस बंदे का सिलेक्शन होगा, लास्ट में उसका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी वैकेंसी में हो। हाँ हो सके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए उसको, 6 महीने ज़्यादा लग जाए, 1 साल ज़्यादा लग जाए, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है उसका। तो आप में से अधिकतर लोगों का चेहरा मुझे पता है, अधिकतर लोग सिलेक्शन के लायक है, मतलब सिलेक्शन होना चाहिए अधिकतर लोगों का। और कल मैंने आपको 5-6 जो मेरे ऑफिसर्स फ्रेंड हैं उनसे बात भी करवाई थी मैंने, आपकी सबकी लाउड स्पीकर पे सर सबकी बात करवाई थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, जीएसटी इंस्पेक्टर था, एक मेरा कस्टम ऑफिसर है, एक नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर था, सबसे मैंने बात करवाई थी शाम को लाउड स्पीकर पर। सबने एक ही बात बोली थी कॉमन, क्या बात बोली थी बताइए? आपको प्रीवियस ईयर सवालों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर सवालों को अगर आप बढ़िया से करके जाते हो तो 90-95% पेपर आपका वहीं से मिलेगा, ठीक है ना। और जिसने 90-95% पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मुझे नहीं लग रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी रैंक टॉपर में आएगी। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या रहती है, आपको प्रीवियस ईयर भी अच्छे से नहीं आते, आपकी प्रॉब्लम यही रहती है। जबकि मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर के सवाल करवा रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं छोड़ता, चाहे वो कठिन हो चाहे आसान हो, कुछ भी नहीं छोड़ता, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं करता कि इंप्रेशन बनाने के लिए आसान आसान सवाल करवा दिया, कठिन कठिन को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लाइन से पूरे सवाल लेता हूँ, चाहे वो कठिन हो चाहे वो आसान हो, ठीक है ना। तो आपको उन्हीं की जरूरत है, बस आपको वही पढ़ना है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार आपको वही पढ़ना है। जो मैंने आप लोगों की बात करवाई थी कल, उनके पास 1 नौकरी नहीं है, उनके पास आज 5-5 नौकरियां हैं। उनको वो मेरे से फोन करके पूछते रहते हैं कि सर कौन सी नौकरी को ज्वाइन करूं मैं, ठीक है ना। उनका सभी में सिलेक्शन हो रहा है, एक बंदे के पास तो 5 नौकरियां हैं। और जिनकी बात मैंने आपको कल की करवाई थी, लगभग सभी के पास 2-2 3-3 नौकरियां प्रेजेंट टाइम पर, है ना। तो वो कब आती हैं, जब आप एक प्रॉपर उसमें रास्ते में चलते हो। प्रॉपर रास्ते का मतलब यही है कि कंटेंट को आप लोग फिक्स रखना, बहुत ज़्यादा इधर उधर कोचिंगों के नोट्स फॉलो मत करना। इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिया, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिया, कोई टीचर ने नई बुक लॉन्च की उस बुक को लगा लिया, ऐसी गलती मत करना। फिर से बता रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत रिसर्च से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर को सारा का सारा मैं करवाता हूँ। एसएससी के जो सवाल आपके रेलवे में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है ना। तो आपको उतना ही पढ़ना है बस, और बार बार 10 बार पढ़ना है आपको, ठीक है ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप इधर उधर भटकते रह जाओगे ना, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है ना, उसको आप क्या मान रहे हो, उसको क्या बहुत ज्यादा आ रहा होता है क्या? नहीं आ रहा होता। उसकी तैयारी आपके जितनी होती है, लेकिन उसका रिवीजन आपसे कई गुना ज्यादा रहता है, अंतर इतना ही रहता है बस, ठीक है ना। तो यही है, रिवीजन करिए और एक कंटिन्यूटी ब्रेक मत करिए। जैसे आपने अभी 10 दिन पढ़ाई कर ली बढ़िया से, 10 दिन बाद जैसे मान लो आपने 5 दिन का गैप ले लिया, तो वो जो 10 दिन पढ़ा है ना आपने, सारा का सारा वेस्ट है। बात समझ में आ रही है? अभी आप लगभग 5-6 महीने से तो पढ़ ही रहे होंगे, लगभग सारे अधिकतर लोग, है ना, 4-5 महीने से तो पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर 4-5 महीने पढ़ने के बाद अभी अगर आप गैप ले लेते हो, जैसे मान लो आपने 1 महीने का गैप ले लिया, शादी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, या फिर आपने मतलब कैसे भी करके गैप ले लिया, तो यूँ मान लो 4-5 महीने की पढ़ाई बेकार हो जाएगी आपकी। तो एक तो गैप नहीं लेना। अगर आपका मन हो ना कि 2 दिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो पढ़ाई के माहौल में ही रहिए। आप 2 दिन एंजॉय कर लो, यहाँ पर सो जाओ, लेकिन पढ़ाई के माहौल में ही रहिए, पढ़ाई के माहौल से बाहर मत जाइए। पढ़ाई के माहौल में रहना ही भी एक पढ़ना ही होता है, ठीक है ना। तो थोड़े दोस्त भी आप उसी प्रकार के बनाए करो जो पढ़ाई की बातें करें, क्योंकि कोचिंग में कोई भी दोस्ती नहीं होती। कोचिंग में जितने भी लोग आपके आसपास बैठे हैं ना, सब आपके दुश्मन है, कोई भी दोस्त नहीं है यहाँ पर।
क्योंकि आपका कंपटीशन बगल वाले से है। अगर एक नंबर भी इनके ज्यादा आ गए ना तो इनका सिलेक्शन पहले होगा, आपका सिलेक्शन बाद में होगा, ठीक है ना। तो कोई आपका दोस्त नहीं है यहाँ पर, सब आपके दुश्मन है। अगर कोई आपका बगल वाला 10 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 12 घंटे पढ़ना है। बात आ रही समझ में? तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है यहाँ पर, कोई भी दोस्त यारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप घूमने जा रहे हो, आपने 4-5 लोगों का ग्रुप बना लिया, मॉल जा रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, दारू वारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। ऐसा मत करना अभी के टाइम पर, ठीक है ना। आपको ये करने का मौका मिलेगा लेकिन नौकरी लगने के बाद में, और जब मजा अलग ही होगा, फिर पैसे रहेंगे जेब में, ठीक है ना, एक अपनी रेस्पेक्ट रहेगी तो मजा अलग ही रहेगा, ठीक है ना, एंजॉय करने का। चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहना, बहुत ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहना, लास्ट में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक रहा। आपके ही जैसे कितने ही बच्चे सेलेक्ट हो गए जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना। इतने ज्यादा लोड नहीं लेना, जैसे पढ़ रहे हो वैसे चलते जाना है बस, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है, ब्रेक मत करना, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, हमेशा ऐसे पढ़ते रहिए। पहले तो सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक सर, बेटी आई है। आपसे यही कहेंगे कि आप सभी ऐसे ही सर के साथ अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही आप मेहनत अपने दिखाएं, पढ़ाएं और अच्छा आप पढ़ें। बहुत अच्छी कोशिश करते हैं आप सभी और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। थैंक यू। रेल की जो यात्रा कर रहे हो इसमें सारे के सारे ड्राइवर है, क्या है, और मजबूत ड्राइवर है। यहां तक कि बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। आने देंगे क्या? अरे आने देंगे क्या? रफ्तार चाहे कितनी भी हो हम पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे ना, क्योंकि हम तैयारी पहले से करके बैठे हैं, हम भी और आप भी। देखो आज मैं रात भर जगा हूं लगभग, और उसके बावजूद भी आपके सामने चाहे आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए आया, पर आया हूं कि बच्चों का मुंह मिठा करके आते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे। क्योंकि रोजाना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्ट्रेस फ्री रहा करो। जब भी पढ़ाई करे स्ट्रेस में पढ़ाई कभी भी मत करना, तनाव में रह करके पढ़ाई मत करना। फ्री माइंड, एकदम कूल माइंड आप पढ़ा करो, ऐसा मेरा मानना है, पहली बात। और जिंदगी में देखिएगा आपको नमस्कार पाना है ना, जैसे हम सब जाते हैं तो लगभग लगभग हमें नमस्कार मिल जाता है कहीं ना कहीं, जिस गली मोहल्ले से निकलते हैं। कोटा में तो मिल ही जाता है, वैसे तो हर रेलवे स्टेशन पे मिल जाता मुझे तो। क्यों? क्योंकि कोई न कोई सिलेक्टेड लड़का वहाँ मिलता ही मिलता है, और जब मिलता है और वो सिलेक्टेड लड़का जो रेलवे स्टेशन पर ड्रेस में हो, लोकोपाइड ड्रेस में, और वो क्या नमस्कार के साथ साथ अगर चरण स्पर्श कर ले, तो भाई आज के कलयुग में बहुत बड़ी कमाई है। कमाई, असल कमाई मेरे हिसाब से इसको बोलते हैं, असली कमाई। तो मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान के इस युग में हम जो पढ़ रहे हैं, देखो ये टीचर्स जितने भी खड़े हैं ना, अगर एक भी दिन आपको बढ़िया ना पढ़ाए तो गुरुजी चल जाएगा, दूसरे दिन ना पढ़ाए तो फिर, और तीसरे दिन ना पढ़ाए तो क्या बोलोगे? मजा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? तो तुम्हें तो पर डे इन टीचर से मजा आना चाहिए, तुम्हें तो पर डे इन टीचर से क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। कहीं पर भी कटौती नहीं होनी चाहिए और एक भी दिन नहीं होनी चाहिए। इनको रोजाना चमत्कार दिखाना चाहिए। टीचर्स का मकसद है रोजाना चमत्कार दिखाना, और तुम्हें जीवन में केवल एक बार चमत्कार दिखाना है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए टैलेंट कहलाओगे। सब लोग नमस्कार करेंगे, गांव में जाएंगे तो लोग बताएंगे कि हमारे बच्चों को भी तो बताओ कैसे लगते हैं नौकरी लोकोपाइड की, कैसे लगते हैं नौकरी रेलवे में। तो ये चीजें कब पता चलेगी आपको? जब आप नौकरी लग जाओगे, और एक बार नौकरी लग गए तो फिर आपकी सारी समस्याएं हल हो जाए। फिर समस्या आपकी नहीं है, मतलब आज तुम्हारा जो रिश्ता टूटा हुआ है, कैसे कई रिश्ते टूट गए। 2-3 लड़के मिले थे बाहर, गुरुजी में बोले थे कि मेरी सगाई टूट गई। मैंने कैसे? कि बोले कोचिंग कर रहा हो तो कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा पहले तो कर दी थी उन्होंने कि भाई हाँ नौकरी लगेगा, इस टाइप की बात आई। अभी जो है छोड़ दिया रिश्ता। 2 लड़कों से बात कर रहा था मैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनके रिश्ते बनते बनते भी टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा करो कि वो रिश्ते वापस से याद आए, चमत्कार लगे उनको कि ऐसा क्या किया। तो आपको इतना सा करना है, मेरा एक ही कहना कि छोटा सा काम कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस साल 2023 और 24 में ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। चुनाव से पहले ज्वाइनिंग ले लीजिएगा तो आपको चमत्कार मिल जाएगा हमेशा के लिए। और जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग मिली, जो रिश्ते टूटे तो वापस जुड़ जाएगी, मतलब नौकरी मिली तो छोकरी मिली, और जब छोकरी मिल जाएगी तो उसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कारण फिर आपको घूमने जाना है तो आपकी चिंता नहीं। मैंने बोला था किसकी चिंता? रेल की। किसकी चिंता?
आज अगर मेरे डिलीवरी हुई है मैडम के, तो सब चिंता किसको? 1 रुपये भी नहीं सुधा में, समझते हो ना आप? एक दिन का भी कितना होगा समझते हो? लाखों रुपए का खर्चा है कि नहीं? लेकिन 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया भी। इसका मतलब सारी सुविधा है कि नहीं? तो शादी के बाद तुम घूमने जाओ तो बड़े रेस्टोरेंट मिलता है इनको, 5 स्टार होटल मिलते हैं आपको, ठहरने के लिए अच्छी सुविधा मिलती है। शादी होगी, रेलवे में नौकरी के लगने के बाद वहां से आओगे, उसके बाद अगर बच्चों का कोई भी आपको ट्रीटमेंट लेना है तो रेल हॉस्पिटल मिलेगा, वहाँ नहीं होता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो भी है हिंदुस्तान के, वहाँ टॉप हॉस्पिटल से आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, उसमें इलाज आपको निःशुल्क मिलता है। ये सुविधा है कि नहीं? बहुत बड़ी सुविधा है। क्या? बहुत बड़ी सुविधा। आपके पूरे परिवार को मिलता है। किसको? आपके पूरे परिवार को मिलता है। यहाँ तक कि यात्रा फ्री मिलती है। क्या मिलती है? और वो भी एसी। कौन सी यात्रा? भी आपको एसी की मिलती है। इसके अलावा एसी की यात्रा ही नहीं, और भी आपको जो सुविधा मिलती है, आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलती है। क्या मिलती है? अरे रहने के लिए क्वार्टर मिलती है, बच्चों के लिए जिम करने के लिए मिलता, प्ले ग्राउंड मिलता, खेलने के लिए स्विमिंग पूल मिलता है, और इसके अलावा आपको पास पीटीओ तो खूब सारे मिलते ही मिलते, जिनके आप जानते हो, और अच्छी खासी जो है मोटी तनख्वाह मिलती है। सबसे ज्यादा तो ये। हाँ भाई, अभी आपका भाई लगा कितनी तनख्वाह उनकी? 1 लाख रुपए। कितने दिनों में लगे हुए? 14 महीने में 1 लाख रुपए। मैं बजाओ ताली यार। 14 महीने में लाख रुपए किसे कहते हैं? माथा खराब होता नहीं होता क्या कि यार ऐसे कैसे? लेकिन तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम तो लेने वाले हो ना, तुम भी उन्हीं में सो। आज तुम जो देख रहे हो ना कि गुरुजी मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, लेकिन मैं यकीन से कर रहा हूं, गुरुजी ने बोला है कि इसमें 80 से 85% लड़कों का सिलेक्शन होगा, ये वादा है। और ये एक की वजह से नहीं, पूरे जो स्तंभ है, जो नींव है आपके भरने वाले, जो फाउंडेशन है, जो मजबूत स्तंभ खड़े हैं, इन सब की वजह से होगा। अतः आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तुम्हें तो एक बार चमत्कार दिखाना, बाकी तुम्हारी झंझटी नहीं है। सब जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी तो सिर्फ एक बार की थी, वो है सिलेक्शन लेने की। किसकी है? और जिसका सिलेक्शन हो गया वो जिम्मेदारी से फ्री हो गया। आप तो पढ़ाई के बच्चे भी हो गए, जैसे बच्चे हो रहे तो उसकी चिंता मुझे नहीं। किसकी है? रेल की। किसकी है? उनको पढ़ाने लिखाने तक की भी चिंता किसकी है? रेल की। 1 रुपया खर्चा कहीं नहीं होगा। बस इस जिम्मेदारी को आप समझिएगा कि यार हमें जिंदगी में बिल्कुल सभी चीजों से क्या होना? मुक्त होना। क्या होना? महंगाई बढ़ गई तो बढ़ जाने दो, सिलेंडर के भाव बढ़ गए तो बढ़ जाने दो, आप चिंता मत कीजिएगा। हर 6 महीने में आपको महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। कितने महीने में? हाँ, फिर 6 महीने बाद फिर बढ़ जाएगा, फिर और हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है आपकी तनख्वाह का। कितना? हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है। तब जाकर के यहां पर देखो, 1 साल में 1 लाख, 14 महीने में 1 लाख रुपए तनख्वाह किसे कहते हैं? या मार साहब बनते तो 13,000 रुपये मिलते 2 साल तक, और जिसमें मेरिट जाती सर 70 से 80%। और यहां पता आपको, जो भी 30% ले आता, मैं बोर्ड से फॉर्म भराऊंगा, 40% ले आएगा जनरल वाला, और ओबीसी वाला जो है एससी और ओबीसी वाला 30% ले आएगा, एसटी वाला 25% ले आएगा। अगर मैं बोर्ड से फॉर्म भराऊं, उसमें सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, गारंटी है। इसी कारण से लास्ट टाइम 1149 लड़कों का सिलेक्शन होता, क्योंकि बोर्ड चेन मैंने करवाया था और फॉर्म भी मैंने भरवाया था। आप बस एक ही बात को ध्यान रखना कि कभी भी अपनी मर्जी से फॉर्म मत भरना, खासतौर से ऑफलाइन वाले और जो मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, वो मैं जैसे कहूं, जहां कहूं, ऑफलाइन वाले कंप्यूटर लैब में चलकर शहनाज भाई से मैं फॉर्म भरवाऊंगा, भरेगा तो चलेगा ना। बस मतलब सिलेक्शन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुमने जो है कहीं चले गए, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब वहां यूं पूछेंगे ना कि सर गुरुजी जो हम फॉर्म कहां से भरे, तो वो क्या बोलते हैं? सर कहां का बेटा? कहीं यहाँ का हूँ। कहाँ का? कहीं यहाँ का हूँ। यहाँ का तो भाई अजमेर से भरता है। अरे अजमेर की 70% 80% जाएगी, फिर ऐसे में फेल हो जाओगे। और एक बोर्ड जहां पर मैं आपको बढ़ाऊंगा कि सिलीगुड़ी का भर, तो आज तक जो है 30% 40% और 25% से ज्यादा नहीं की, तो नहीं जाएगी। हर बार का इतिहास याद है मुझे, नहीं जाएगी, क्योंकि वहां टेक्निकल संस्थान नहीं है। और ऐसे कम से कम मैं 5 बोर्ड 10 बोर्ड गिना दूंगा जहां पर आपके 25 30 और 40 से ज्यादा नहीं जाएगी। और नहीं जाएगी इसका मतलब सिलेक्शन आपका होना कि नहीं होना। एक तो 70% में 69% अंक ला रहा, उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। 31% तो 25% में भी सिलेक्शन हो रहा, अंतर है कि नहीं? ये किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर? क्योंकि न करके 10 साल तो मुझे नौकरी में हो गए। 19 जुलाई 2013 की तो पोस्टिंग है, आज जुलाई आने वाला, हुआ कि नहीं हुआ? 10 साल, 13 से 23 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 10 साल तो नौकरी में हो गया कम से कम। और इससे पहले पार्टनी सर हमने कम से कम 5 से 7 साल तो पढ़ाया होगा। 18 साल तो गुरुजी को हो गए पढ़ाते पढ़ाते मेरे हिसाब से। क्यों गुरुजी गलत तो नहीं बोल रहा? 15 सॉरी, है ना? आपको भी कम से कम 8-10 साल तो ही गए गुरुजी को। ठीक है, ओके। तो बैक टू बैक जो भी टीचर्स टीम है, वो किसी प्रकार किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो मेरा मानना यह है, आप बिल्कुल देखिएगा, तन लगा रहे हो, मन लगा रहे हो, तो धन भी लगा रहे हो। तीनों चीजों का जब समागम मिलता है तो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा?
क्योंकि तुम बैठे हो तो तना आया कि नहीं आया? मन लगाकर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। अगर मन नहीं लगेगा तो तुम यहाँ पढ़ने लायक नहीं हो। और धन तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मकान मालिक को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कोचिंग वालों को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? इसका मतलब तन मन धन तीनों का समागम में एक और दिमाग और लगा दीजिएगा, आत्मा के साथ में दिल से जुड़ जाएगा। साल भर यूं समझिएगा सन 2023 हमें ढंग से नहीं जीना, हम सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और बाकी माया मोह से मतलब नहीं रखना। तब जाकर के सिलेक्शन होगा। जिस दिन ट्रेन गुजरे और आपको ऐसा लग जाए, जिस दिन ट्रेन गुजरे आपको ऐसा लग जाए, क्या लग जाए कि ये जो लोको पाइलट है ना सामने वाला, ये तो पोस्ट मेरी है। आइए गुरुजी, स्वागत है। आइए गुरुजी, स्वागत है, अभिनंदन। आ जाइए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी के बदले में तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा एक बार। अब आपके तो दोस्त आए हैं अभी, बस 2 मिनट में बस। तो उम्मीद है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी गुरुजी भी जाने वाले हैं और आज आपको जो है मिठाई खिला करके बस थोड़ी देर में हम फ्री कर देंगे। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा। हमारे बीच में आरसीएम सर आए हैं, वो इन बच्चों को जो है इस पावन पर्व पर जोरदार तरीके से जबरदस्त मोटिवेट करेंगे। तो आरसीएम सर आ चुके हैं और रिकॉर्ड करो, क्या बोलूं मैं, जो भी आपको लगे, आपको बताने के लिए करो कि क्या चल रहा था। गुड मॉर्निंग। बात पूरी करी ली होगी जो भी है, अब अंतिम पड़ाव पर है। 2 मिनट बात अपन करेंगे। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की वैकेंसी आपकी आने वाली है। एक टीचर का बच्चे के प्रति समर्पण होता है, या बच्चे के प्रति, स्टूडेंट के प्रति क्या होता है, एक भाव होता है और एक सपोर्ट रहता है। लेकिन आज के समय में उतना ही सपोर्ट टीचर को भी बच्चे का चाहिए होता है। यहां पर आपको कितना बेहतरीन मिल रहा है, इससे बेहतर आपसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। तो अब वैकेंसी आपके आने वाली है और आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, कि क्योंकि जो फीडबैक आप दोगे उससे बेहतर फीडबैक कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर आपको वास्तव में यार आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको चीजें बढ़िया मिल रही है, तो थोड़ा सा इसको फैलाओ। आप इसको क्या करें, फैलाएं। और जो चीज को आप फैलाओगे, जो फीडबैक आप दोगे ना, वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमें एक एनर्जी देगा। और जब एक टीचर को एनर्जी मिलती है तो वो आपको और बेहतर देगा। इस बात को आप पकड़ें। हम कितने फ्लेक्स लगाएं, क्या लगाएं, वो चीजें अलग मायने रखती हैं। लेकिन जब एक स्टूडेंट से स्टूडेंट बोलता है कहाँ यार क्वालिटी, यार वास्तव में अगर क्वालिटी मिल रही है तो आप उस चीज को बताएं। और आपके द्वारा जो माहौल बनेगा वो पूरे कोटा में आप माहौल बना सकते हो। तो मैं आपसे आज, कभी मैंने गुजारिश नहीं करी है लेकिन आज आपसे कर रहा हूं, आपके आसपास थोड़ा सा इस पॉजिटिविटी का क्या बनाएं, माहौल बनाएं। और आपको पता भी नहीं होगा आपके अंदर क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। आप माय डियर जितना यहां पर पढ़ रहे हो, अगर लगातार आपकी वैकेंसी जब तक आएगी, जब तक अगर इसी तरीके से आप पढ़ते रहे, आपसे ज्यादा कोटा में या पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ रहा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी रेलवे की तैयारी के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है इतनी। और यही आप वैकेंसी तक आप करते रहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोक दे। आपको निश्चित इसी तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 8 से 10 महीने में ये वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी को आप निकाल दोगे। जिस तरीके से जितना टाइम, जितना डेडिकेशन आपने आज के टाइम रेलवे को दिया हुआ है, अगर यही रहा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नौकरी से रोक दे। लेकिन
आपकी मेहनत चल रही है और आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। तो मैं आपसे इतना बोलूंगा कि जो चीजें आपको मिल रही है थोड़ा सा मार्केट में उसको आप बताएं, और आप बताओगे ना, एक एक बच्चा अगर 5 बच्चों को भी बताएगा तो वो एक बवाल पैदा कर देंगे कोटा में पर। मतलब सत्य है तो जरूर बताइएगा, असत्य है तो मत बताइएगा। मैं ये भी नहीं कह गुरुजी कि आप जबरदस्ती नहीं नहीं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो और वास्तव में ये आपको पता नहीं, आप जितनी मेहनत कर रहे हो इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हाँ भी मत होने दो चीजों को, लोड लेके नहीं पढ़ना, मौज मस्ती में ही पढ़ना है। अगर लोड लेके आप पढ़ रहे हो, टेंशन लेके आप पढ़ रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। टेंशन उतनी ही अच्छी है जितनी हम झेल सकें। आपके लिए बहुत सारी चीजें अभी नई नई आ रही है, बहुत सारी चीजें आपको और अवेलेबल कराई जा रही है, अभी तक नहीं कराई, और बेहतर करा रहे हैं। और आपने गौर भी किया होगा यार, कोई अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और अभी नया नया यहां पर बैठा है तो चीजों में क्या परिवर्तन है उस पर आप गौर कर सकते हो कि मेहनत किस तरीके से हो रही है। तो आप मेहनत करें, और मेहनत करोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और जो चीजें यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसको थोड़ा सा आप बच्चों को बताएं, और बच्चों को बताओगे तो एक टीचर के अंदर एनर्जी आती है, और जब टीचर के अंदर एनर्जी आएगी तो लास्ट तक आपके एग्जाम तक हम नई नई चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन नई चीजें तभी आती है, पूरी चीजें कहां टिकी होती है, समझ जाओ आप भावनाएं, वो आएगा तो सुविधाएं भी आपके लिए बढ़ती जाएगी। अभी हम पहले आपको सीट नहीं दे रहे थे हर चीज की, अब आपको क्या दे रहे हैं, अलग से सीट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। थोड़े दिनों में आपको साइंस की सीट भी मिल जाएगी पूरी। सभी टॉपिक, जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको 1000-2000 ऑब्जेक्टिव सर के द्वारा आपको दिए जाएंगे। मैथ्स में आपको दे रहे हैं, और जितना मैटर मैथ्स में दे रहे हैं वो होता है, वो बहुत प्रैक्टिस आपकी कराई जा रही है, उसको आप लगाएं। रीजनिंग में आपको सीट देना स्टार्ट कर दिए, सभी टॉपिकों की आपको सीट मिल जाएगी। टेक्निकल में जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ लोगे, नैया पार आपकी हो जाएगी। करंट अफेयर्स की क्लास शायद यहां लग रही है क्या? अब करंट अफेयर्स की अगर अपन डेली नहीं लगा पाएंगे तो अपन बात करेंगे पूरे सप्ताह की, संडे टू संडे आपकी 4-5 घंटे की क्या रख देंगे, 7 दिन का करंट आपका संडे टू संडे कवर करवा देंगे। संडे टू संडे नहीं कराएंगे तो संडे टू संडे अपन योजना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वो योजना बना लेंगे। तो आपका जो करंट अफेयर्स, क्योंकि रेलवे के लिए करंट अफेयर्स भी आपका जरूरी है, उसके लिए भी अपन एक योजना बना रहे हैं। तो आपको सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे तो चीजों में और चांद लग जाएंगे। मेहनत करें, और जो आप मेहनत कर रहे हो आप दूसरे व्यक्ति को बताएं भी, यार हम इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी रखना है, पॉजिटिव एनर्जी रखोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आप जो मेहनत कर रहे हो यही करते रहें, इसी में आप कंटिन्यूटी बनाएं, अपने आप पे विश्वास रखें। और जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा मंजिल नहीं मिलेगी। और अपने आप पे विश्वास माय डियर तब होगा जब आज अपने आप को आप रगड़ोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट आर द की ऑफ सक्सेस। अगर आप मेहनत कर रहे हो और अंदर से अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात का दिल और दिमाग में आप ध्यान रखना। सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी आत्मा ये बोलने लग जाए हां मैं कर सकता हूं, और ये तब होगा जब आज आप रगड़ोगे। सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा दुनिया में। मेहनत करें, और जिस तरीके से अपन मेहनत कर रहे हैं मैं आपको बताता रहता हूं, आप उन चीजों को करो। और जो चीजें आपको बताई जा रही है अगर आप 6 महीने कर लोगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो हम मेहनत करेंगे, और जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव आपको चीजें प्रोवाइड कराएंगे, साइंस के भी देंगे। और आपको करंट अफेयर्स की एक दुविधा है कि बच्चा करंट पढ़े तो कहां से पढ़े, करंट का भी हम जुगाड़ आपके लिए कराएंगे। भले 7 दिन में करंट की क्लास रखें, 4 घंटे 5 घंटे में क्या करवा देंगे, कवर करा देंगे। लेकिन जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो मुकाम तक तब पहुंचेगा जब आप मेहनत करोगे। या टीचर कितनी मेहनत कर लें, वो मेहनत सफल तब होगी जब आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता पर हमारी सफलता
टिकी हुई है। तो आप जबरदस्त मेहनत करें, सब छोड़ दो, एक ही काम है, पढ़ना, खाना, पीना, सोना। दुनियादारी को भूल जाओ, नौकरी लग जाओगे ना, दूर दूर के रिश्तेदारी निकाल लेंगे। लेकिन आज तो आपको रगड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। टेस्ट है, टेस्ट का भी अब जैसे अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका एक संडे छोड़ के अपन एक प्लान बना रहे हैं कि पूरे सब्जेक्ट का, जैसे रीजनिंग में जितने टॉपिक अपन ने पढ़ लिए, तो रीजनिंग का 1 घंटे का नहीं 4 घंटे का टेस्ट लेंगे अपन, पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे जितने भी पढ़े। साइंस में ऐसे प्लान बनाएंगे, मैथ्स में ऐसे करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे। तो इस चीज पे आप काम करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे, चीजों में मजा हो रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन और मजा आएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना पूरी चीजें अधूरी है। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, आपको चीजें वास्तव में अगर मिल रही है तो पॉजिटिव सपोर्ट करें आप। क्लियर है? तो पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, मिठाई आपकी तैयार है। क्लियर है दोस्तों? एक सच्चाई यही थी, इन सभी बातों का आपने अगर एक निष्कर्ष निकाला हो तो शायद एक बात समझ में आई होगी, सिलेक्शन देना पड़ेगा यार। ये एंड का रिजल्ट आपने कहा मिठाई भी आएगी, हाँ आएगी, नौकरी आएगी, आएगी, सर ने कहा छोकरी आएगी, आएगी, फिर छोकरी से परियां आएगी, फिर आप परी के, ये सब कहां से आ रहे हैं? नौकरी। मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकली एक बात आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब मैं छोटा था मेरे गांव में ट्रेन नहीं चलती, तो 50-60 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक है, वहाँ से जब भी निकलते थे भगवान से एक दुआ करते रहते थे कि अभी ट्रेन निकले तो मैं इसे रुक के देखूँ। आप में से आज भी कई बच्चे होंगे जो ट्रेन निकलती दिखती होगी ना, रुक के देखते होंगे, देख 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 रेल जा रही। मानते हो कि नहीं मानते आप इस चीज़ को? अब आप जब लोको पायलट की ऐसे तैयारी कर रहे होंगे तो पता है आपके मन में क्या बात आती होगी, चला लो थोड़ा दिन और चला लो, और यो जो पौधो तैयार। मानते हो क्या इस चीज को? और अगर ऐसी बातें आपके दिमाग में नहीं आ रही ना, इसका मतलब अभी आप वहां जाने के लिए खुद ही तैयार नहीं हो। आप अपने आप से फिक्स कर लो कि मुझे साल भर में ये वाली सीट चाहिए, गारंटी ले रहा हूं मैं, वो सीट आपको मिल जाएगी। जैसा सर ने एक लाइन बोली, और ये बात हम करते भी रहते हैं, वास्तव में तुम लोगों से ज्यादा कोई नहीं पढ़ रहा। बाकी मैं तो रोजाना ही कह के जाता हूं 5 मिनट से ज्यादा क्या क्या साइंस मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, डायबिटीज हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी एक आदत है, तुमसे ये कहो ना ये मत करो, उन्हें कर देते हैं। मना वो पता लगे तो साइंस ज्यादा वाला क्यों वो मना कर रहे हो, जो बार बार इन्हें मत पढ़ो। एक बच्चा मेरे से कह रहा था कल परसों, कहाँ गया ये एरिया सर, 1 घंटा ऐसा लाग रहे हो जो 10-15 मिनट में ही खड़ी हो। माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति आइंस्टीन था, समझ रहे हो? उसने एक कहानी, बड़ी प्यारी कहानी कही है, मैं आपको बता देता हूं कि अच्छी सी जगह, बढ़िया खूबसूरत माहौल में आप 2 घंटे बैठो, आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट ही बैठे जाकर। हाँ, वो मिलने आई, 2 घंटा बाद भी एक लाइन खड़ी पड़े, 2 घंटे बाद भी कहना पड़ता है साहब जा रही जगह, हाल तो आई ची। और एक जहां तुम्हारा दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 2 मिनट से लागे जाओ ना, मानते हो क्या? तो आपका जो मूड लगता है ना, तब आपको 1 घंटा ऐसे ही लगता है दोस्तों की 10 मिनट में ही। और जहां मूड नहीं लगता ना, आप कभी देखना 10 मिनट पास करने में 20 बार घड़ी देखनी पड़ती है, आल नो 1 घंटा पूरा यार। मानते हो इस चीज को? और आप एक और कामयाबी की एक पहचान बताता हूं दोस्तों, जब आप कामयाब होने लगोगे ना, मैं इस बात को क्लास में भी कहता हूं, समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। तो जी के सामने समस्या आवाला आगी ना, वो तो समझ लियो कि वह कामयाबी के रास्ते पे निकल चुका है। तो सोची भी न होगी कि यो खदी माराड़ी जहाँ कहो या जहाँ कहेगी, वो भी जहाँ के लागियो हो ना, समझ लियो खुशबू आवा लागी बॉडी में सू खाए की लोको पायलट की। अच्छा, या खुशबू रिश्तेदारा ने बड़ी जल्दी आओ तो वहाँ सब टॉर्च लेर घूमता रहो, खिको छोरो टेस्ट में आगे चाल रहे हो, पहली दे दियो, बाद में लोको पायलट बढ़िया बात हुई की
हाँ जी, याचन दान भाई ऐसा भी डिमांड बढ़े। तो आप लोगों पर कई लोगों की क्या है नजरें। अब इस नजरों में एक विशेष बात ध्यान रखना, आपको कई रिश्तेदार नोटिस कर रहे होंगे, थान तो याद ही कौन, कई रिश्तेदार तो था कि अच्छी बुरी नजरा भी, अच्छी बुरी चीज़ा ने भी वो कहीं कर रहा था, नोटिस कर रहा था। तो इसलिए भी तुम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, यार मुझे कोई देख रहा होगा तो मैं उस गंदे काम को, उस गलत काम को नहीं करूं तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है दोस्तों, बाकी अंतिम रिजल्ट एक ही है, पढ़ना पड़ेगा और अध्यापकों को पढ़ाना पड़ेगा। अब एक चीज़ सबसे पहले मैंने कहा, मेरे बाद जुगल सर ने भी वही बात कही, उनके बाद आर के सर ने भी यही बात कही, इनने भी यही बात की। चलो इन सब ने तो ये बातें इसलिए कही क्योंकि ये सब यहीं सुन रहे थे, यहाँ की यहीं कही, हाँ या ना, ये तो नहीं सुन रहे थे ना, इनने भी आते वही बात कही। इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास है, आपको हमारे ऊपर है और हमें आपके ऊपर है, तभी तो 5 मुंह ने भी वही एक ही बात कही है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जुगल सर को एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, पर एक वादा करते हैं आज अपन कुछ अलग टाइप का। मिठाई मिल ही रही है, मिठाई अपन खाएंगे। आप अपनी जिंदगी में सफलता की कहानी रचो, आप अपनी जिंदगी में सफलता की कहानी रचोगे तो अपन एक पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? पार्टी ऐसी होगी जो आज तक आपने आपकी जिंदगी में देखी नहीं होगी, ना करी होगी, ना देखी होगी। इसके लिए आप क्या करें, थोड़ी सी क्या करें, मेहनत करें। और आपकी मित्र मंडली में आपने मित्र बना रखे, मित्र मंडली है, मित्र मंडली में कुछ लोग देखो, यहां पर जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कुछ कैंडिडेट आउट ऑफ कोटा से हैं, कुछ कैंडिडेट आपके आउट ऑफ राजस्थान से भी है। तो जो राजस्थान से बाहर के जो बंदे यहां पर आपके शहर में आए हुए हैं, अगर इनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो थोड़ा सा यार सपोर्ट रखें आप। किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात इनके दिमाग में आती है, इनको आप थोड़ा सा क्या रखें, पॉजिटिव बनाए रखें। क्योंकि बाहर से अगर कोई भी यहाँ तैयारी करने आया है तो अपने आपका सपोर्ट उनके लिए क्या है, जरूरी है। उनके साथ मिलकर भी आप पढ़ाई का एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। क्या बनाएं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव माहौल जिस भी ग्रुप में हम रह रहे हैं वहां पर पॉजिटिव माहौल का बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक भी कारतूस आपके आसपास ऐसा है जो नेगेटिविटी अगर फैला रहा है, उससे दूरियां बना लो आप 2-5 महीने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोलता है, कोई नेगेटिव बात करता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आप थोड़े दिन क्या रहें, दूर रहें। ऐसे व्यक्तियों से क्या रहे, आप दूर रहें। पॉजिटिव माहौल बनाओगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उससे, और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो आसपास आप ऐसा माहौल बनाएं थोड़ा पॉजिटिव वाला, नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके परिवार में ऐसा है जो नेगेटिविटी फैलाता है, उससे थोड़े दिन के लिए आप क्या बना लें, दूरियां बना लें। ये काम करें आप, इस पे आप बात को गौर करें। ये चीज आपकी सफलता में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी। कोई नेगेटिविटी अगर फैलाता है उससे आप क्या रहें, दूर रहें। क्लियर है? तो बढ़िया मिठाई आप खाएं। और शायरी याद नहीं है यार से, शायरी ऐसे तो याद है, वो कहते किताबों के पन्ने पलटकर सोचता हूं जिंदगी मेरी पलट जाए तो क्या बात है। किताबों के पन्ने पलटकर सोचता हूं जिंदगी मेरी पलट जाए तो क्या बात है। मिलते हैं जो रोज ख्वाबों में, मिलते हैं जो रोज ख्वाबों में, वो हकीकत बन जाए तो क्या बात है। जब तक जिंदा हूं सबको हंसाऊंगा, कि कोई मेरी मौत पर मुस्कुराए तो क्या बात है। तो आपका ख्वाब अभी प्यार मोहब्बत मत बनाओ ख्वाब, आप ख्वाब बनाओ किसको, रेलवे लोको पायलट को। वो हकीकत होना चाहिए। और वास्तव में माय डियर वो अगर हकीकत होगी ना, न जाने कितनी मोहब्बतें जागेगी आपकी जिंदगी में, यह हकीकत है।
और नौकरी नहीं लगे ना तो मामला क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। तो क्लास रहेगी क्या इसके बाद? क्लियर है? तो फिर पढ़ते जाओ और बिल्कुल जो चीजें आपको बताइए उस पर काम करो थोड़ा सा। अरे पढ़ेंगे, अपने आप से वादा करो। कौन कौन वादा कर रहा है? आज से हम थोड़ा टाइमिंग को और बढ़ाएंगे और अपने आप से वादा कर रहे हैं कि यार हम नौकरी लग कर रहेंगे, अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, आलस करते ही नहीं करेंगे। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद।